नमस्कार दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जो आज ही हुआ है। अभी शाम को कैलीकट में, केरला में, कोझिकोड एयरपोर्ट पे हूँ। तो हुआ क्या है दोस्तों कि ये जो कैलीकट का जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पे दुबई से विमान आया एक एयर इंडिया का। वो विमान शाम को आया, एयरपोर्ट पे लैंड करते समय वो स्किड हो गया और स्किड होके वो ओवररन कर गया पूरे रनवे को वो ओवररन कर गया और आगे जाके एक खाई जैसा था उसमें गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है इसमें कि इसमें आग नहीं लगी, क्योंकि शायद ज़्यादा बारिश की वजह से आग नहीं लगी या किस वजह से आग नहीं लगी है इसमें। तो इसमें काफ़ी अच्छी संभावना है कि बहुत सारे लोग बच जाएंगे जिन्हें कोई चोट नहीं लगेगी या जिनकी जो कि मतलब मृत्यु होने से भी बच सकती है काफ़ी लोगों की। तो हम उम्मीद करेंगे कि सभी लोग सही सलामत हों। ये प्लेन दुबई से आ रहा था और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत ये प्लेन चला था। पैसेंजर जो दुबई में फंसे हुए थे, जो कोविड की वजह से आ नहीं पा रहे थे, उनको लेकर आ रहा था। 191 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग द केबिन क्रू एंड द पायलट्स, टोटल 191 पैसेंजर्स। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मैंने सुनी है और समझी हैं। जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने समझा, सुना और वह आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो एयरपोर्ट होते हैं, ऐसे जो रनवे होते हैं, जैसे कैलीकट है, ऐसे रनवे को कहते हैं टेबल टॉप एयरपोर्ट, टेबल टॉप रनवे। टेबल टॉप का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये ज़मीन पे नहीं होते, ये ज़मीन से थोड़े से ऊपर होते हैं। मतलब एक पहाड़ी पे आप कह सकते हो कि एक पहाड़ी पे होते हैं। पहाड़ी की हाइट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये ज़मीन लेवल पे नहीं होते। ऐसे रनवेज को, ऐसे एयरपोर्ट्स को टेबल टॉप रनवे और एयरपोर्ट कहा जाता है। ऐसे हमारे देश में 3 एयरपोर्ट हैं। एक एयरपोर्ट जो मैंगलोर में है, कर्नाटक में, दूसरा एयरपोर्ट कैलीकट केरला और तीसरा लैंगपुई एयरपोर्ट मिजोरम, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो दोस्तों हुआ क्या है, आपको याद होगा 2010 में भी एक हादसा हुआ था। एयर इंडिया का ही विमान था, दुबई से ही आ रहा था, 160 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करता है, स्किड करता है और रनवे को पूरा ओवररन कर देता है वो, और खाई में जाके लटक जाता है, 2 टुकड़े हो जाते हैं, आग लग जाती है। वो भी टेबल टॉप एयरपोर्ट था। आज जो हादसा हुआ है कैलीकट में, केरला में, ये भी टेबल टॉप एयरपोर्ट है। तो दोस्तों टेबल टॉप एयरपोर्ट, इनके आगे पीछे दोनों तरफ जो है खाई होती है। गहरी खाई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट पे रनवे बना हुआ है, उतनी गहरी वो खाई हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, नदी, तालाब, समुंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एयरपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि अगर रात का टाइम खासकर और बारिश के टाइम में कि स्किड कर सकता है, या जो पायलट है अगर उसका जजमेंट गलत हो गया तो वो शायद ओवररन कर जाएगा, देर से लैंड करेगा और ओवररन की वजह से वो आगे जाके क्रैश कर सकता है खाई में। तो वो चीज़ एक हो सकती है कि शायद गलत जजमेंट हुआ है। स्किड तो प्लेन हुआ है बारिश की वजह से, वो तो कंफर्म है, लेकिन गलत जजमेंट की वजह से हो सकता है लैंडिंग लेट हुई हो, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का जो रनवे है वो ओवररन हो गया, शॉर्ट पड़ गया प्लेन को रोकने के लिए, वो प्लेन नहीं रुक पाया और वो क्रैश कर गया। तो ये संभावनाएं हैं, ये गैसेस हैं, ये एजम्पशंस हैं, जो कि जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है। ये अभी तक इसमें कुछ कंफर्मेशन आई नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लेन क्रैश होने के बाद उसकी कंफर्मेशन आती है, उसमें जो एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है, जो कि कहने के लिए ब्लैक बॉक्स है लेकिन वो ब्लैक नहीं होता है कलर में। तो वो ब्लैक बॉक्स की जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसमें सारी रिकॉर्डिंग डेटा होता है पूरी फ्लाइट का, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था। जो ट्रैफिक कंट्रोल टावर होता है एयरपोर्ट पे, उससे क्या बात हुई थी पायलट की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी जांच अभी होनी बाकी है। तो इसमें कोई भी कंफर्मेशन, किसी भी चीज़ को हम कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन बात यह है दोस्तों कि केरला में अगर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश को लेकर, अगर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, शाम का समय है, इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है, तो इसको डाइवर्ट किया जा सकता था। एयरपोर्ट्स को पता होता है कि टेबल टॉप रनवे है, एक हादसा 2010 में हम देख चुके हैं, तो बारिश की वजह से भी और सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर इसको डाइवर्ट करते हैं तो शायद ये हादसा टल जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शायद वो चूक हुई है, या उसके पीछे क्या वजह रही वो मैं अभी कह नहीं सकता, लेकिन ये टल सकता था, कहने का मतलब ये है। लेकिन बात ये है कि टेबल टॉप जो एयरपोर्ट होते हैं, या तो इन पे बारिश के समय में, रात के समय में
विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, या फिर इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए जाएं, या तो ऐसे एयरपोर्ट्स को जो है बारिश के समय में बंद कर दिया जाए या फिर इनको सुधारा जाए, क्योंकि अक्सर इन पे हादसे होने की ऐसे एयरपोर्ट्स पे खबरें आती रहती हैं। और जो इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है दोस्तों, वो ये होती है कि अगर पायलट उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेबल टॉप एयरपोर्ट पे टेक ऑफ का भी और लैंडिंग का भी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें जजमेंट बहुत प्रिसाइज जजमेंट होता है। अगर जजमेंट में आप चूक गए तो आपको टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रनवे है आपके पास। अगर ये टेबल टॉप नहीं होंगे तो क्या होगा, रनवे ख़त्म हो गया, आगे ज़मीन है तो ज़मीन पे वो घिसटता चला जाएगा, किसी खाई में नहीं गिरेगा, पहाड़ी में नहीं गिरेगा, आग से बच जाएगा। टेबल टॉप में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर रनवे आप क्रॉस कर गए तो आप खाई में गिरेंगे या फिर प्लेन में आग लग जाएगी। तो ये बड़ा नेगेटिव साइड है ऐसे एयरपोर्ट्स की। और ऐसे 3 ही एयरपोर्ट्स हैं, और जिसमें 2 में हम हादसे देख चुके हैं। 2010 में एक हुआ, 2020 में आज हुआ है। तो इसके ऊपर अभी क्या कंफर्मेशंस आती हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच पड़ताल पूरी एविएशन के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे एक बार शेयर करनी थी, जो मैंने सुनी समझी एविएशन मिनिस्टर्स, एविएशन एक्सपर्ट से। बस दोस्तों इसी बारे में बात करनी थी आपसे और आपको ये बताना था। बाकी इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ कन्फर्मेशंस आएंगी, वो क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ब्लैक बॉक्स के बारे में, उसका जो डेटा होगा उसमें क्या रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें क्या पूरी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या पता चलता है। कुछ पता चलेगा तो और एक वीडियो बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कोरोना भी चल रहा है, ऐसे हादसे भी हो रहे हैं, तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशंस है हम हिंदुस्तानियों के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। तो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।